हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंजेश। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग ट्रायंगल के टाइप्स कैसे हैं, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इनको हम लोग साइज के बेसिस पे भी ट्रायंगल को बनाते हैं और एंगल के बेसिस पे भी, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें जो हम लोग वर्क करते हैं, ट्रायंगल में कैसे वर्क करते हैं? ट्रायंगल में वर्क करते हैं कि पेरीमीटर से, कि इनका पेरीमीटर कितना होता है, इनका एरिया कैसा होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 2D शेप है, 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसमें वॉल्यूम नहीं होगा, इसमें केवल पेरीमीटर और एरिया होगा, ठीक है। तो जो ट्रायंगल है, पेरीमीटर क्या कहलाता है? पेरीमीटर कुछ नहीं है, बस ये क्या है कि जो बाउंड्री होती है किसी भी चीज की, हम लोग बाउंड्री बनाते हैं। जैसे जो खेत होते हैं, जो हमारा खेत होता है जिनमें हम लोग फसल उगाते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो मेन होती है, उसकी जो किनारे की बाउंड्रीज होती है, ठीक है। जैसे जो घर बनाते हैं, जब हम लोग घर बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो किनारे किनारे जो पिलर्स लगाते हैं, ठीक है, जो किनारे किनारे हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। उसी बाउंड्री को किसी भी शेप में, किसी भी फिगर में, ये जो बाहर की बाउंड्री होती है, इसी बाउंड्री के टोटल मेजरमेंट को क्या कहते हैं? पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या कहते हैं? जो आउटसाइड की बाउंड्री होती है, आउटसाइड की जो लाइन होती है, ठीक है, आउटसाइड लाइन ऑफ एनी फिगर, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पेरीमीटर कहते हैं। ये जो बाउंड्री, ये जो बाउंड्री बना रही होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो क्या होगा कि जो सम ऑफ ऑल साइड्स, सिंपल सी बात, बाउंड्री है तो बाउंड्री को ऐड करेंगे, तो इसमें क्या कहेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स को जब ऐड करेंगे उसे क्या कहेंगे? उस चीज का पेरीमीटर कहेंगे। इसको हम लोग हर चीज में लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला तो हर चीज का है, क्योंकि बाउंड्री, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स को इक्वल करेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसका पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? बाहर की बाउंड्री, ठीक है। अब ये क्या है, हमने ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ साइड। उसमें क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सभी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जब सभी साइड्स इक्वल होती है तो सभी साइड्स बराबर हो, ठीक है। तो जब सभी साइड्स बराबर होंगी, ए बी सी, अगर ए बी हमारा बीसी के बराबर है और बीसी हमारा एसी के बराबर है, जब ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC जो है, अब जब सभी बराबर है, हम लोग इसको कह सकते हैं 3 टाइम्स AB। अब ये कहेंगे ये कैसे? क्योंकि हम लोग AB को BC की जगह भी रख रहे हैं और AC की जगह भी रख रहे हैं, ये कैसा दिखेगा? AB प्लस AB, 3 AB हो गए, ठीक है। तो ये AB है हमारा, क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? 3 इंटू साइड, ये इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए इजीली कैसे निकालेंगे? जो भी साइड्स हैं, जो भी साइड्स इक्वल है, तो जो भी साइड है उसको 3 टाइम्स कर देंगे, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या निकल आएगा? उसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका पेरीमीटर, ये हो गया ट्रायंगल का पेरीमीटर। अब आता है ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो एरिया इसका क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसको 90 डिग्री वाले एंगल से देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। ये
ठीक है, यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल ए बी, तो बेस इंटू हाइट, ये जो हमारा नीचे का है इसको हम लोग कहते हैं बेस। बेस जो हमारा नीचे पिलर बना हुआ है इसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऊंचाई चढ़ी हुई है इसको हम लोग कहते हैं हाइट, ठीक है। अब ये बोल रहा है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ऐसा क्यों बोल रहा है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि जो हमारा बेस है, ठीक है, वो हाइट के जितना बराबर जा रहा है, हाइट के जितना बराबर जा रहा है। कैसे, ये यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा कैसे, कि जो बेस है, ठीक है, जितना हाइट दी हुई है इतना, तो यानी कि ये बराबर बराबर उतना जा रहा है, ये इतना, ये पूरा का पूरा इलाका क्या हो जाता है, बेस इंटू हाइट। अब यहां से क्या कर रहे हैं, हम इसका आधा ले रहे हैं, हम ये पूरे इलाके का आधा निकाल रहे हैं। ये चूंकि बेस यहां बराबर, ये भी बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है ये दोनों बराबर बराबर टुकड़े होंगे, जैसे हमारा सैंडविच होता है, ये बराबर बराबर हिस्से में होता है। तो ये बेस जो है, तो हाइट जितना ये क्या हो रहा है, चढ़ रहा है ऊपर, तो ये जो एरिया हो जाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट। ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो हम लोग ये पूरा इलाका नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग इलाके का कितना निकाल रहे हैं, आधा निकाल रहे हैं। तो जब आधा निकाल रहे हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे ना कि आधा निकाल रहे हैं, ठीक है, वी आर काउंटिंग हाफ। तो इसको क्या कहेंगे, ये पूरे का बेस इंटू हाइट हम किसका निकाल रहे हैं, इस पूरे इलाके का आधा निकाल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसमें क्या है कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, इसका ये जो बेस है, जो हाइट है इसकी, ये जो हाइट है हमेशा 90 डिग्री पे ही मेजर करना पड़ेगा। जो हाइट है हमेशा 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर पे लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। अगर हमारा कोई ऐसा ट्रायंगल दिया है, कहेंगे कि इसका एरिया फाइंड करो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस लेवल पे ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमको नापना पड़ेगा कि ये सबसे ऊंची चोटी पे और इस बेस के बराबर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, और बेस हमारा इतना, हम लोग इतना काउंट करेंगे, ठीक है। हमारा बेस हो जाएगा ये, और जो हाइट है वो हमारी ये हो जाएगी, यहां पे लगेगा हाफ ऑफ ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोग ऐसे निकालेंगे किसी भी ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। जो हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, हाफ BH। जो एक्यूट एंगल का ट्रायंगल है जैसे कि, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपने जैसे बताया बेस इसको रखेंगे जो नीचे की है जितनी, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो है ऊंचाई, सबसे ऊंचाई जितनी है इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी यहां तक है, यहां से इस बेस तक, इस जमीन के लेवल तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग निकालेंगे, इसको कहेंगे हाइट, ठीक है। तो ये जो हाइट और ये बेस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम लोग हाइट नापे, कितनी हाईएस्ट हाइट, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि इसमें हाफ ऑफ BH चलता है। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, उनमें क्या चलता है, उसमें फॉर्मूला है √3/2 a का स्क्वायर, a यानी कि साइड को, साइड या फिर कहे √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर। ये कहलाता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब इसको भी निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ेंगे तब उसमें फिर ये भी जानेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एरिया कैसे आए, ठीक है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया अगर निकालना है इजीली, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तो इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। साइड है, हम √3/2 साइड के स्क्वायर लगाकर क्या करेंगे, फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है जो कि हायर क्लासेस में यूज होता है, जनरली यूज होता है, उसे कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। उसे कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। उसमें हम लोगों को ना हाइट निकालना होता है ना कुछ। जो ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई है, हम लोग 3 साइड्स के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो हेरोन्स फॉर्मूला है, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, जो हमारी ट्रायंगल की जो साइड्स है, मान लेते हैं ये ए, ये बी है, ये सी। ठीक है, हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो तीनों साइड्स है ए, बी और सी। ठीक है, तो इसको हेरोन्स फॉर्मूला क्या करता है कि बिना हाइट निकाले हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले पेरीमीटर निकाल के सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर का क्या होगा, a + b + c, वो उसका पेरीमीटर होगा, और पेरीमीटर को आधा कर देंगे, तो जब पेरीमीटर को आधा कर देंगे उसे कहेंगे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर, जिसको हम लोग कह देंगे s। ठीक, तो इसका भी एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया होगा √s ऑफ s - a, s - b, s - c। ये हायर क्लासेस के लिए हेरोन्स फॉर्मूला यूज होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार हम लोग यूज करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया काफी जल्दी निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें s क्या है, s जो है हमारा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, s इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या होगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल का, और जो a, b और c है वो क्या हो जाएगी, a, b एंड c जो है वो क्या हो जाएगी, साइड में। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √s इन ब्रैकेट s - a, s - b, s - c, यानी कि सेमी पेरीमीटर से तीनों साइड को क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा हेरोन्स फॉर्मूला, यानी कि इससे क्या निकल जाएगा हमारा ट्रायंगल का एरिया बिना हमको परपेंडिकुलर निकालना। ठीक है, परपेंडिकुलर निकाले बिना कैसे, क्यों, क्योंकि भाई हमको अगर ऐसा कुछ ट्रायंगल मिल गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले परपेंडिकुलर निकाले। इसके लिए अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनती तो फिर तो दिक्कत हो गई भाई, साइन कॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला को जल्दी इजी हमको क्या करें, फाइंड करने में हेल्प करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है,